पहले ये था कि पार्टी और ये विचार और ये सारी चीज़ें चलती थी, और नीतीश कुमार के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने साथियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। ये बदलते रहे हैं चीज़ों को, अपने भी पलटी मारते रहे हैं, दूसरों को पलटवाते भी रहे। लालू प्रसाद जी ने ये कह दिया राहुल गांधी जी को कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बारात रहेंगे। तो नीतीश कुमार का जो मामला था प्रधानमंत्री का, ये तो लगा कि जिनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है बिहार में, इन्हीं का दुल्हा बनना हमको पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। तो नीतीश कुमार घबराए हुए हैं उस समय से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। अमूमन नीतीश कुमार इसलिए मुलाकात करते हैं जब उनको पाला बदलना पड़ता है, और अभी जिस तरीके का माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव, उसके मद्देनज़र और साथ ही साथ आज जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि शरद पवार की पार्टी में जो टूट हुई है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनसे बात करते हैं कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। नीतीश कुमार इन दिनों अपने विधायकों और सांसदों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। संकट में है, क्राइसिस जब होती है तो ऐसा काम वो करते हैं। ऐसे विधायकों का और सांसदों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो मिलने में भी उनसे महीनों लग जाता है सांसदों को। इसलिए 4 महीना पहले हमने ये बात कहा था कि जिस समय शरद पवार पार्टी से मुख्य धारा से अलग हो रहे थे और अपनी बेटी को और प्रफुल्ल पटेल को बनाए, हम उसी समय कहे थे कि वो पार्टी टूटेगी। तो इसी के तरीके से पार्टी टूटी। आज अजीत पवार ने शपथ ग्रहण भी लिया 9 मंत्रियों के साथ या 8 मंत्री के साथ। इसी तरीके से यहाँ भी लंबे दिनों से ये चल रहा है कि जो सीट आरजेडी जीता हुआ है, उस सीट का क्या होगा। जेडीयू लड़ करके हार चुका है। ये ठीक है कि उसमें अभी समय है, लेकिन वो एक बड़ा सवाल है, और कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति अपने भविष्य को पहले देखता है। पहले ये था कि पार्टी और ये विचार और ये सारी चीज़ें चलती थी, और नीतीश कुमार के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने साथियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। ये बदलते रहे हैं चीज़ों को, अपने भी पलटी मारते रहे हैं, दूसरों को पलटवाते भी रहे। तो यह यक्ष प्रश्न है। कई सांसद तो हमसे भी मिलते रहे, क्या करना चाहिए। कि आप विचार कीजिए क्या करना चाहिए। हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, आप क्या करना चाहते हैं बताइए। हम लोगों को तो सीमित ये है, लेकिन क्या करना चाहते हैं, तो ये चिंतन चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ आपको स्पष्ट शब्दों में कि जो हश्र हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आकर के शरद पवार ने पार्टी के लोगों से बात नहीं की और एक स्टैंड लिया, तो ये कोई स्टैंड वाली बात थी नहीं। यहाँ तो वो एक गॉसिप था। अब देखें कि विपक्ष की बैठक हो रही है। विपक्ष की बैठक विपक्ष की भूमिका में रहने के लिए हो रही है, तो वो कोई खींचातानी वाला विषय नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने समझा कि, और जब लालू प्रसाद जी ने ये कह दिया राहुल गांधी जी को कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बारात रहेंगे, तो नीतीश कुमार का जो मामला था प्रधानमंत्री का, ये तो लगा कि जिनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है बिहार में, इन्हीं का दुल्हा बनना हमको पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। तो नीतीश कुमार घबराए हुए हैं उस समय से।
और यह इन्फॉर्मेशन भी उनको है कि हमारी पार्टी टूट सकती है। जैसे वो अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, वैसे ही उनके विधायक और सांसद भी चिंतित हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई आश्चर्यजनक परिणाम आए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन कई बार ये देखा गया है कि जब उनको अपना पार्टी बदलना होता है तो इस तरीके से करते हैं, जब पाला बदलना होता है तो विधायकों और सांसदों से बुलाते हैं। ये भी चर्चा है, यह भी पक्ष है कि वो वापस जाना चाहते हैं। तो वापस जाने का दो पक्ष है, या तो वो आरजेडी पर दबाव बनाना चाहते हैं, और दूसरा पक्ष है कि यहाँ जो विपरीत परिस्थिति के कारण उनके विधायक छोड़ना चाहते हैं, वापस चले जाएंगे तो वो ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये दो फैक्टर हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इन्हें वापस लेगी। दरवाज़ा बंद है, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है, और अमित शाह जी जब बोलते हैं तो उसको करते हैं। इसलिए ऐसा मेरा मानना है, पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो है अपने जो एमएलए और एमपी हैं, वो बिना इनसे पूछे न चले जाएं वहाँ सीधे सीधे। तो यह भी रास्ता तला रहे हैं कि पार्टी टूट से भी बच जाएगी और वहाँ हम सेफ भी हो जाएंगे। तो ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। अजीत पवार की तरह कोई पवार यहाँ भी सामने आ जाए। बिल्कुल, बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरीके से अजीत पवार यानी कि शरद पवार के भतीजे हैं और उन्होंने जिस तरीके से पाला बदला है, और अगर बिहार में ऐसा होता है तो आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ऐसा करते रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस तरीके के खेल अक्सर देखने को मिलेंगे। रिस्पोनेशन के साथ नमस्कार।